प्यारे भाइयों, मैं आपका दोस्त अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है मेरे भाई, वक्त जरूर बदलता है। तो दोस्तों मेहनत करते रहो, एक दिन वक्त तुम्हारा आएगा कि जब तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे कंधों पर स्टार होंगे और तुम्हारे ऊपर वर्दी होगी मेरे भाई। चलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ रहे थे दोस्त? हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क और हम पढ़ रहे थे फुल आर.एस. अग्रवाल। जी हाँ, फुल आर.एस. अग्रवाल का आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, हर एक एक क्वेश्चन का मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन का विथ अप्रोच, विथ लैंग्वेज अप्रोच, विथ क्वेश्चन को करने का अप्रोच, विद कैलकुलेशन, और आपको ट्रिक्स मिलेगी वो अलग से। तो दोस्तों अपने यार दोस्त सबको बताएं कि यूनिक स्टूडेंट क्लब पर आएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क और इसके अंदर हमने अपने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे और अब हमारी नई क्लास के अंदर ये हमारी तीसरी क्लास है, ये हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है। तो अगर किसी बच्चे ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाएं, और मैंने ना इसके अंदर इसका लिंक डाल दिया है इसकी फर्स्ट और सेकंड क्लास का, तो वहां से जाएं, लिंक पर क्लिक करें और फर्स्ट और सेकंड क्लास इसकी जरूर देखें। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हम करने वाली हैं आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज। एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखो, देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपने मेरी पहली क्लासेस ली हैं तो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है। कितने लेता है जी? 12 दिन। और कह रहा है यहां पर कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो बी जो है वो किसका? ए की तुलना में 60% अधिक, मतलब 160% अधिक है। ये वाली बात क्लियर हुई? तो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है? उसने कहा कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि बी और ए, अगर ए मेरा 100 है तो बी मेरा 160 है। उसने कहा ना कि बी जो है ए की तुलना में, ए से अगर मैं कंपेयरिंग करूं तो 60% अधिक है। अगर मेरे बी की क्षमता 100 है, अगर मेरे ए की क्षमता 100 है तो मेरी बी की क्षमता कितनी होगी? 160 होगी। सेम मेरे यहां से निकलेगा क्या कि अगर मेरी, उसने कहा है कि बी की जो क्षमता है ए की तुलना में 60% अधिक है, तो बी की जो क्षमता है ए की तुलना में कितनी? 60% अधिक। 60% को हटाओ, बटे में 100 लगाओ। क्लियर? 0 से 0, 2 से 8 जा, 2 से 5 जा, तो कितना आया? 5b = 8a। या मैं कह सकता हूं क्या कि b की जो वैल्यू आई, b की क्षमता वो कितनी आई? 8, और a की कितनी आई? y 5। क्लियर? b की क्षमता कितनी आई? b की आई 8 और a की आई 5। a की क्षमता है 5। कितने बच्चे? ए की क्षमता है 5 और किसी कार्य को करने में ए 12 दिन लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 10 यूनिट। ऐसे करते करते उसने कितना? 12 दिन तक काम करा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टोटल वर्क मेरा कितना होगा? मैं निकाल सकता हूं कि टोटल वर्क, जब ए ने एक दिन के अंदर 5 काम कर सकता है, ए एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम कर सकता है, और ऐसा करते करते ए ने कितने? 12 दिन तक काम किया, तो काम कितना होगा? 5 × 12 = 60 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना है मेरा? टोटल वर्क है मेरा 60 यूनिट। इस टोटल 60 यूनिट को किससे कराना है? इसे टोटल 60 यूनिट को मुझे कराना है बी से। किससे कराना है बच्चे? बी से। और बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 8 यूनिट करता है। जब एक दिन में 8 यूनिट करता है तो 60 यूनिट करने के लिए कितना समय लेगा? 60 / 8 कितना आया? 15/4। या मैं कितना कह सकता हूं? 7 सही 1/2 दिन। 7.5 दिन में बी उस काम को पूरा कर देगा।
क्लियर हुआ? सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजीली कर लिया होगा आपने। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया बेटे, सोल्व करो, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उस काम को कितना 15 दिन में पूरा कर देता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क मेरा कितना है। टोटल वर्क कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आया 30 यूनिट। कितना है बच्चे 30 यूनिट। टोटल काम है 30 यूनिट, उस काम को करने में ए कितने दिन ले रहा है 10 दिन। इसका मतलब ए 10 या 30, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा, और बी 15 दिन 30, 2 यूनिट काम कर रहा होगा। क्लियर? उसने कहा कि ए और प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। हमने देखा ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना यूनिट 5 यूनिट। टोटल करना है 30 यूनिट काम, और 30 यूनिट को काम को करने में जब एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो मैं 5 से भाग करके निकाल सकता हूं कि कितने दिन लेगा। तो कितने लेगा 6 दिन। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में करे, तो ए अकेला कितने में करेगा। ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सेम काम करना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 60 यूनिट। मेरा 60 यूनिट टोटल मेरा वर्क है। तो 15 चौका 60, 4 यूनिट यहाँ से करेगा ये, और ये 20 के 60, 3 यूनिट ये करेगा पर डे। अब कह रहा है इस टोटल काम को, इस टोटल 60 यूनिट काम को मुझे किससे कराना है, ए से कराना है। बच्चे देखो ए और बी दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं। ए और बी दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं, दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, जबकि बी अकेला 3 यूनिट काम करता है। दोनों तो कर रहे हैं 4 यूनिट और वो अकेला कर रहा है 3 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये महासी जो है ये एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे होंगे। तो बी की 3 यूनिट है, बी का मान 3 रख दिया। इन दोनों की वैल्यू 4 दी, और इसकी वैल्यू फिर कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? चलो तो यहां से हमारे क्या निकला कि बी की क्षमता निकली 3 और ए की क्षमता कितनी निकली 1। तो उसने कहा इस टोटल वर्क को 60 यूनिट को मुझे केवल ए से कराना है। ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन लेगा, और 60 दिन लेगा। ठीक है बच्चे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि आपने ये ऑलरेडी कर दिए होंगे, इतना मुझे पता है, पूरे परफेक्ट हो तुम तो वो वाले आदमी हो, आंख पर पट्टी बांध कर तीर मार दो हो। क्यों जी गलती कर रहा हूं, चीते हो तुम, चीते। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। सही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, तपस मिहिर के 2 गुना काम करता है। यह तपस मिहिर से 2 गुना तेजी से काम करता है। तो हमने क्या देखा, T = 2 और M = 1। जो जिसके सामने उसकी वैल्यू वो होती है। T के सामने क्या है 2, तो T का मान 2। M के सामने क्या है, कुछ नहीं है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं 1 गुना T। तो इसके सामने क्या आ गया, 1 आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि संख्या अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो कि T/M = 2/1। तो T = 2, M = 1। इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे क्या निकला कि तपस की जो क्षमता है वो 2 आ गई। एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, जबकि मिहिर एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ये दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। जब तपीस एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, मिहिर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, दोनों एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन के अंदर 6 यूनिट करेंगे और 3 दिन के अंदर 9 यूनिट करेंगे। ऐसे करते करते उन्होंने कब तक, 12 दिन तक काम करा। हमने देखा कि तपस और मिहिर एक दिन में कितना 3 यूनिट काम करते हैं। कितना 3 यूनिट। और ऐसा करते करते उन्होंने कितना, उन्होंने 12 दिन तक काम किया। तो 12 दिन में कितना, 12×3 = 36 यूनिट काम वो कर देंगे। कितना कर देंगे, 36 यूनिट काम कर देंगे। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा है कि इस टोटल 36 यूनिट को
इस टोटल 36 यूनिट को तपस, इस टोटल 36 यूनिट को किससे कराना है? तपस से कराना है। और तपस एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। जब एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो टोटल 36 यूनिट को करने में 2 से भाग कर दो, कितना आएगा? 18 दिन में पूरा करेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? चलो क्लियर है मेरे दोस्तों? क्लियर है? अरे चीर दोगे, फाड़ दोगे, नाश कर दोगे तुम, दिक्कत मत मानो। बस कंटिन्यू क्लास को लेते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो। आपको क्वेश्चन में RS अग्रवाल तो कराऊंगा, इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी किताब भी कराऊंगा जिसको बोलते हैं सुमित्रा, और तीसरी किताब कराऊंगा आपको किरण, और चौथे कराऊंगा फिर मैं अपने नोट्स। मेरे भाइयों तो दिक्कत किस बात की है? क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, तुम सबसे अब बोलो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो, मैथ के अंदर केवल और केवल प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हो तो मैथ में आउट ऑफ 100 में से 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। 100% में से 100% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो इसका मतलब आप क्वेश्चन पूरे कर रहे हो, पूरे सही आंसर लेकर आओगे मेरे भाई। चलो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? बी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? देखो, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया करके छोड़ दिया, और शेष कार्य को ए अकेला और कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या करा है क्वेश्चन के अंदर, हमने स्टार्टिंग में क्या करना है? हमें सबसे पहले निकालना है टोटल मेरा वर्क है कितना। ठीक है, ए 18 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में करता है, तो हमने क्या किया? इसका ले लिया एलसीएम। क्या ले लिया? एलसीएम। 18 पंजे 90, टोटल आ गया 90 यूनिट मेरा काम आ गया। 18 पंजे 90, 5 यूनिट कर रहा होगा पर डे काम, और 15 छिक्का 90, 6 यूनिट कर रहा होगा पर डे काम। क्लियर? कितना कर रहा है? एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है और एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है। टोटल काम कितना करना है? 90 यूनिट करना है। लेकिन सवाल के अंदर एक कंडीशन दे दी मेरे भाई कि स्टार्टिंग के 10 दिन, प्रथम 10 दिन किसने? प्रथम 10 दिन इस बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया। हमने क्या देखा कि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, सॉरी बी एक दिन में कितना? 6 यूनिट काम करता है। उसने कहा कि उसने 10 दिन तक काम करा, तो 10 दिन में कितना? 6 गुणा 10 इक्वल टू कितना? 60 यूनिट इसने काम कर दिया होगा अकेले ने। बी ने अकेले 10 दिन में 60 यूनिट काम कर दिया, और काम टोटल था कितना? टोटल काम था 90। तो शेष कितना बचा? शेष कार्य 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 यूनिट। टोटल कितना हुआ? 30 यूनिट मेरा काम बच गया। कितना बच्चे? 30 यूनिट मेरा काम बच गया। मेरा 30 यूनिट काम बच गया। अब सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि इस शेष काम को किससे कराना है? मुझे ए से कराना है। और जबकि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। टोटल 30 काम कराना है, एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन के अंदर पूरा काम कर देगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलो अच्छा, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए जो है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। 1/2 भाग 5 दिन में करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चे। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल के अंदर करा रखा है। अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक डाल रखा है, वीडियो को देखें, वहां जाकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6, ए 1/2 भाग पूरा करने में 5 दिन लेता है। 5 दिन लेता है। मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था मुझे हमेशा 100% काम बनाना होता है या पूरा एक भाग बनाना होता है। तो मैंने क्या देखा, जब आधा भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरा एक भाग कितने दिन में होगा? 10 दिन में होगा। कितना होगा?
10 दिन में होगा पूरा मेरा एक भाग। तो हमने क्या देखा कि ए किसी काम को करने में कितना 10 दिन लेता है। ये वाली बात क्लियर हुई। चलो अब सवाल में आगे क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है आगे कि बी इसी काम को करने में, कौन बी इसी काम को करने में 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। कितने में करता है, 9 दिन में। मैंने आपसे कहा था कि मुझे केवल कितना एक भाग बनाना है, तो एक भाग बनाना है मुझे, तो एक भाग को यहाँ रखूंगा और सबको साइड में ले जाऊंगा। 9 गुणा भाग की संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में, और गुणा वाली कहाँ आएगी, बटे में। मैं यह क्या क्या कह सकता हूँ मैं, क्या कि नीचे वाली संख्या पहुंच गई ऊपर गुणा में और ऊपर संख्या नीचे आ गई भाग में। या मुझे ये भी कह सकता हूँ क्या कि इसकी कैची गुणा कर दी 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। क्लियर। बात आ गई सी की। सी कह रहा है कि सी 2/3 भाग को 6 दिन में करता है। कितने में करता है बच्चे, तो मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा एक भाग बनाना होता है। तो 6 गुणा 3/2, 3 का मैं कैसी गुणा कर दी, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक। 6 2 से काट दिया, 2 3 जा 3 9 जा, तो सी कितना आया, सी आ गया 9 दिन के अंदर। कितना आ गया, सी 9 दिन के अंदर पूरा काम कर देगा। ये वाली बात समझ में आई आपके, अरे आई, मेरे को पता लग गया ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, और सी कितने में कर रहा है, सी कर रहा है 9 दिन में। तो हमने क्या देखा कि ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है कितना, 9 दिन में काम कर रहा है। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 90 यूनिट। टोटल काम आ गया मेरा 90 यूनिट। अगर टोटल काम 90 यूनिट है और एक काम को करने में 10 दिन ले रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा होगा, ये 6 यूनिट काम कर रहा होगा, ये 10 यूनिट काम कर रहा होगा। बात क्लियर हो गई। चलिए सवाल में क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। टोटल काम कितना है बच्चे, टोटल काम है 90 यूनिट। कह रहा है इस टोटल काम 90 यूनिट को किससे कराना है, ए प्लस बी प्लस सी से। और मुझे पता है कि ए एक दिन में कर रहा है 9 काम, बी एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट काम, और सी एक दिन में कर रहा है 10 यूनिट काम। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, 9 + 6 + 10 इक्वल टू कितना, 25 यूनिट काम कर रहे हैं वो एक दिन में। एक दिन में कितना कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं 25 यूनिट काम। कितना कर रहे हैं बच्चे, 25 यूनिट काम। 90 यूनिट काम करना है, 25 से भाग करूंगा तो कितना, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25। 9 6 15 10 25, ठीक है। 1 2 10, 3 3 3 पंजे 15, ठीक है। और आपका 2 3 3 तिया 9, ठीक है। कितना आया 18, 5 से काट दूं, 5 तिया 15, कितना बचा 3, 3 सही 3/5, इतने दिन लेगा। क्लियर हुआ बच्चे, क्लियर हुआ। 3 सही 3/5 दिन। बेटा डाटा में थोड़ी सी दिक्कत है ना, आपने इस सवाल को देखो, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पर 6 की जगह 8 दे रखा है। क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। मैंने इसको 6 लेकर किया है, आप इसको 8 लेकर कर लेना। किताब में मुझे सही नहीं दिखाई दिया, ये मुझे ऐसे देखने में ऐसा लगा कि जिस तरह से 6 लिखा हो, तो मैंने डाटा यहाँ पर 6 ले लिया। आप इस डाटा को 8 ले लेना। क्लियर, क्वेश्चन ये 8 है ना कि 6 है। मैं डाटा देख रहा हूँ यहाँ पर, तो डाटा कितना है यहाँ पर, 8 है, 6 नहीं है। वो 2/3 भाग 8 दिन में करता है, ठीक है। मेरे पास आ रहा है 6, जो किताब में लिखा हो 6 गलती से आ रखा है, तो आप इसको ना बच्चे 8 कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना, 8 कर लेना। आपका आंसर जाएगा 4 समथिंग आ जाएगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। ठीक है बच्चे, मेरे पास जो किताब है ना, किताब के अंदर ये बेटा मिसप्रिंट है। मेरे पास जो आ रखा है 6 आ रखा है, लेकिन वास्तव में जो ये 8 है। तो आप 2/3 भाग ना 8 में कर लेना। क्लियर, 2 4 फिर आपका 12 आ जाएगा। आपका कितना आएगा, 10 15 और 12। मेरे 9 आ रहा था ना, तो आपका 12 आ जाएगा। फिर वहां से आप सवाल को सॉल्व कर लेना। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी मिलकर, क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला इस काम को करने में 12 दिन लेता है, 12 दिन लेता है।
चलिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना, टोटल वर्क निकालना है कि टोटल वर्क है कितना यूनिट। तो 8 दिया 24 यूनिट मैंने टोटल वर्क मान लिया। कितना माना बच्चे, टोटल यूनिट हो गया मेरा 24। तो 8 दिया 24 3 यूनिट और 12 दूनी 24 2 यूनिट। कितना आ गया 2 यूनिट। तो कुल मिलाकर मैं क्या कह सकता हूं, मैंने कुल मिलाकर कहा कि ए और बी दोनों की जो क्षमता आई एक दिन की कितनी आई 3 आई। दोनों की एक दिन की क्षमता, दोनों की एक दिन की क्षमता आ गई 3, जबकि बी की अकेले की क्षमता आ गई 2। जब बी की क्षमता 2 है और दोनों की क्षमता 3 है तो इसकी क्षमता 1 होगी। बी की क्षमता है 2 और ए और बी दोनों की क्षमता है 3, इसका मतलब ए की क्षमता 1 होगी। और सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि बी ने अकेले 4 दिन तक काम करा। बी ने अकेले 4 दिन तक काम किया। हमने देखा कि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। किसकी बात कर रहे हैं, बी की। एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करता है। कितना 2 यूनिट। तो 4 दिन के अंदर कितना कर देगा, 4 दिन के अंदर 2 गुणा 4 इजिकल टू 8 यूनिट काम कर देगा। कितना कर देगा 8 यूनिट काम। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 24 यूनिट। 24 यूनिट में से इस बी ने अकेले ने 8 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम था 24 और 24 में से 8 काम कर दिया। तो शेष कितना बचा मेरे बच्चे, शेष बचा 24 माइनस 8 इजिकल टू 16 यूनिट। कितना बचा 16 यूनिट। और इस 16 यूनिट को कौन करेगा, इस 16 यूनिट को शेष काम को कौन करेगा, इस शेष काम को करेगा आपका ए। कौन करेगा, ए। काम कितना है 16 यूनिट मेरा शेष बचा। अब सवाल के अंदर कहा है कि शेष काम जो बचा आपका ये 16, उसको मुझे किससे कराना है, ए से। और मुझे पता है ए मेरा एक दिन में एक काम करता है, तो 16 यूनिट काम करना है। तो कितने दिन लेगा, 16/1 इजिकल टू कितना 16 दिन लेगा। ये वाली बात समझ में आई आपके, क्लियर है। अगर ये बात आपकी क्लियर है तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। 50%। देखो कोई भी संख्या वो कितनी होती है अपने आप में कोई भी नंबर वो हमेशा 100% होता है। ये मैं परसेंटेज जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैंने वहां आपको पूरा का पूरा इसको डिफाइन कर रखा है कि हम परसेंटेज को 100% क्यों मानते हैं। रीजन क्या है कि हम उसको 100% ही लेकर चलते हैं। फ्रैक्शन में हम उसको 1 लेकर चलते हैं और परसेंटेज में 100% लेकर चलते हैं। रीजन क्या है आपका, अगर आपको रीजन जानना है तो मेरी वो क्लास जाकर देखिए। परसेंटेज की आपको वहां पर फुल डिफाइन हो जाएगा, आपको फुल टोटल पता लग जाएगा कि हम परसेंटेज में 100% ही क्यों लेते हैं और फ्रैक्शन में हम हमेशा 1 क्यों लेते हैं। क्लियर। चलो तो हमने यहां से क्या देखा कि बी जो है ए का कितना है 150% है। परसेंट हटा रहा हूं, बटे में क्या लगाऊं 100 लगाऊं। 0 0 2 5 जा और 2 3 से कटेगा 5 से कटेगा ना, 5 3 जा 5 2 जा। तो हमने क्या देखा कि 2b इजिकल टू 3a। ये मैं कह सकता हूं कि b इजिकल टू 3 और a इजिकल टू 2 हो गया कि b की क्षमता a की क्षमता से 50% अधिक है। हमने क्या देखा, वो कह रहा है कि ए किसी काम को करने में 9 दिन लेता है जबकि क्षमता कितनी है ए की, ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। कितना 2 यूनिट। ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है और लेकिन उसने कब तक 9 दिन तक काम किया। एक दिन में 2 यूनिट, 2 दिन में 4, 3 दिन में 6, 4 में 8, 5 में 10, 6 में 12, 7 में 14, 8 में 16, 9 में 18। तो मैं ऐसे सिंगल ना करके मैं क्या कह दूंगा कि एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 9 दिन में कितना करेगा, 9 दिन में 18 यूनिट काम करेगा और जब जाके काम पूरा हो जाता है। इसका मतलब टोटल वर्क मेरा क्या आया, टोटल वर्क मेरा निकल कर आया 18
यूनिट। कितना आया? 18 यूनिट। सवाल में कह रहा है कि इस टोटल 18 यूनिट को मुझे किससे कराना है? बी से कराना है। इस टोटल कार्य को मुझे किससे कराना है? इस 18 की 18 यूनिट को मुझे किससे कराना है? बी से कराना है। बी एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट काम करता है और टोटल काम कितना करना है उसको? 18 यूनिट। जब एक दिन में 3 करना है और 18 करना है उसे, तो कितना कर देगा? 6 दिन में काम को पूरा कर देगा। ये वाली बात समझ में आ रही है आपके? अरे आ रही है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात। और हाई रही होगी 100%। क्यों? क्योंकि तुम जीते हो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। करवा दो जी। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर 36 दिन में करते हैं। 36 दिन में करते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तीनों मिलकर, तीनों कौन? ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो बेटा जब सेम सवाल मैंने आपको एग्जांपल के अंदर कराया था तो मैंने आपसे कराया था क्या कि अगर मुझे ए और बी और सी तीनों से काम कराना है कि तीनों मिलकर काम करें, तो मुझे पहले ये देखना होगा कि ए बी और सी तीनों एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं। क्लियर? तो हम यहां से पहले देखेंगे क्या हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले निकालना है मेरे को एलसीएम। कितना आएगा? 18 4 जो 72, 24 3 जो 72, 36 2 जो 72। कितना आया? 72। 72 यूनिट। कितना आया बच्चे? 72 यूनिट। 18 4 जा 24 3 जा 36 2 जा। कितना है मेरा? 18 चौक 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। क्या कि ए और बी की क्षमता कितनी आ गई? 4 यूनिट। बी और सी की कितनी आ गई? 3 यूनिट। और सी और ए की कितनी आ गई? एक दिन की क्षमता 2 यूनिट। अगर मैं इन तीनों की क्षमताओं को जोड़ दूं तो हमारे पास एक रिलेशन निकलेगा क्या कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इजिकल टू 4 प्लस 3 प्लस 2 इजिकल टू कितना आ गया? 9 यूनिट। हमने क्या देखा कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इजिकल टू 9 यूनिट। कि ए की क्षमता 2 बार ली गई, बी की क्षमता भी 2 बार और सी की क्षमता भी 2 बार ली गई, जब जाकर क्षमता आई मेरी 9 यूनिट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना? 9 यूनिट, तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और मैं इस 2 से काट दूं तो मेरे क्या आया कि ए प्लस बी प्लस सी की कितनी? 4.5 मेरी यूनिट आ गई। कि 4.5 कि ए बी सी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 4.5 काम करने की। कितनी? 4.5 काम करने की। एक दिन में ए बी और सी 4.5 यूनिट करते हैं, जबकि ए बी और सी को करना कितना है? 72 यूनिट काम करना है। टोटल वर्क जो है मेरा कितना है? टोटल वर्क इजिकल टू कितना है मेरा? 72 यूनिट। इस 72 यूनिट को किससे कराना है? ए बी और सी से कराना है, जबकि ए बी और सी एक दिन में 4.5 काम करते हैं। तो 72 काम करना हो तो कितने दिन लेंगे? 72 बटे 4.5 पॉइंट हटाया और यहाँ पर कितना लगाया? 10 लगाया। 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 5 दूनी 8 2 जा। कितना आया? 16 दिन। 16 दिन के अंदर ए बी और सी इस संपूर्ण कार्य को पूरा कर देंगे। क्लियर बात हुई? सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है एग्जांपल में। ठीक है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। बच्चे क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को बताएं यूनिक स्टूडेंट क्लब के बारे में कि यहाँ पर मैं पूरी की पूरी आर एस अग्रवाल आपको कराने वाला हूँ। आर एस अग्रवाल ही नहीं, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको सुमित्रा और मैं आपको किरण पूरी की पूरी किताब का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और इसके बाद और इसके अलावा मैं आपको अपने खुद के नोट्स दूंगा, आपके खुद के राइट नोट दूंगा मैं आपको, कि जो मैंने क्वेश्चन खुद बनाए हैं, अपनी खुद की बुक्स दिखाऊंगा मैं आपको कि जो हमने खुद की अपनी बुक्स में क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आपको मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। आपको मैं ऐसे स्टार्टिंग से एमटीएस से लेकर सीजन मेंस तक के क्वेश्चन आपको करने सिखाएंगे हम आपको।
इस माध्यम से यूनिक स्टूडेंट क्लब के प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे प्लीज, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो यूनिक स्टूडेंट क्लब पर आएं और वहां पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 ए और बी मिलकर एक कार्य को, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 12 दिन में, सी और ए मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। सवाल के अंदर पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। क्लियर बात? चलो इस क्वेश्चन को करने की हम कोशिश करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया उसने, वैसे आप कर दोगे। एबीसी, सबसे पहले क्या करना है मेरे को? सबसे पहले मेरे को बच्चे एलसीएम निकालना है। 8, 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 8, 12 और एलसीएम का एलसीएम होता है मेरा कितना? 120 यूनिट। 15 8 120, 12 धाम 120, 15 8 120। तो मेरी क्या ए और बी की क्षमता आ गई कितनी? 15। बी और सी की क्षमता कितनी आ गई? 10। और सी और ए की क्षमता कितनी आ गई? 8 आ गई। कितनी आ गई? 8 आ गई। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? क्या कि ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, क्षमता कितनी आ गई? 15 प्लस 10 प्लस 8, 15 10 25, 25 5 30, 30 और 3 33 यूनिट। क्लियर हो गई? 2a प्लस बी प्लस सी, क्षमता कितनी आ गई? 33 यूनिट आ गई। या मैं कह सकता हूं क्या कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 16.5 यूनिट। कितनी? ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 16.5। ए बी सी तीनों की एक दिन की क्षमता है 16.5, जबकि ए और बी की कितनी है? ए और बी की कितनी है? ए और बी की है 15 और ए बी सी की कितनी है? 16.5। जब ए और बी इन दोनों की कितनी है? 15 है और इन तीनों की कितनी है? 16.5। तो सी की कितनी होगी? तो सी की निकल के आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी? 1.5 यूनिट। अरे समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे? देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी? 16.5। और मुझे पता है क्या? मुझे यही पता है कि मेरी ए और बी की क्षमता कितनी है? ए और बी की क्षमता है 15 यूनिट। अगर इन तीनों की यूनिट में से इन दोनों की यूनिट को घटा दूंगा तो क्या सी की यूनिट नहीं आ जाएगी? अगर मैं इसको करता हूं माइनस, क्या करता हूं? माइनस, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, सी इक्वल टू कितना आया? 16.5 माइनस 15, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 यूनिट। तो सी एक दिन में 1.5 यूनिट काम करता है। कितना करता है? 1.5 यूनिट काम। एक दिन में 1.5 यूनिट काम करता है। और कह रहा है कि टोटल वर्क जो है मेरा, टोटल वर्क वो कितना है? 120 यूनिट। इस टोटल 120 यूनिट को मुझे किससे कराना है? मुझे कराना है सी से। और सी एक दिन में कितना करता है? 1.5 काम। कितना? 1.5। ये जाएगा ऊपर, लगेगी 10। क्लियर? 5 दूनी 5 3 जा, 3 40 जा, 40 दूनी 80। तो कितना? 80 दिन में सी अकेला इस काम को पूरा कर लेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे बोलते नहीं। अरे आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 करो। अब क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 मिटा दो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में।
बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगेगा? देखो सबसे पहले क्या करना है मेरे को? सबसे पहले काम करना है एलसीएम। मुझे ये निकालना है कि टोटल वर्क मेरा कितना है। कितना हुआ? टोटल वर्क हुआ मेरा 180 यूनिट, 18 धाम 10 यूनिट, 20 90 जा 20 नौ 20 निम्मा 18 180 और 3 छिक्का 100 यूनिट। तो ए बी सी की मेरी कैपेसिटी निकल गई, क्षमता निकल कर आई कि उनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है। सवाल में कह रहा है क्या कि बी और सी कार्य को करना आरंभ करते हैं। कौन? बी और सी। बी और सी ने इस 180 यूनिट काम को करना शुरू किया। तो हमने देखा कि बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं। एक दिन में 9 + 6 = कितना? 15 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं? 15 यूनिट। और सवाल में क्या रखा है कि इन्होंने 2 दिन तक काम करा और फिर ये चले गए। एक दिन में कर रहे हैं 15 यूनिट, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 30 यूनिट काम कर देंगे। टोटल काम कितना करना था? 180। 2 दिन में बी और सी ने कितना काम कर दिया? 30 काम कर दिया। तो शेष काम कितना बचा? शेष कार्य बचा 180 - 30 = कितना? 150 यूनिट। 150 यूनिट मेरा शेष काम बचा। उसने कहा कि इस 150 काम जो मेरा शेष काम बचा वो कौन करेगा? उस शेष कार्य को किससे कराना है? शेष कार्य को कराना है ए से। किससे कराना है? ए से। और ए कितना? 10 यूनिट काम करता है पर डे। एक दिन के अंदर 10 यूनिट काम करता है। 150 यूनिट काम कराना है तो मैं क्या करूंगा कि 150/10 कितना लेगा? 15 दिन लेगा मेरे भाई, 15 दिन लेगा मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। कितना लेगा? 15 दिन लेगा। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन समझ में आया आपके? क्लियर बच्चे? तो हमने अभी तक टाइम एंड वर्क की 3 क्लास ली है, जिसके अंदर पहली और दूसरी क्लास के अंदर हमने इसके एग्जाम्पल और उसके बेसिक अप्रोच को सीखा कि हमें सवाल को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से उसकी लैंग्वेज को समझना है और किस तरह से हमको उसको करना है। क्लियर? उसके बाद हमारी अगली क्लास, ये 3rd क्लास जो थी, तीसरी क्लास जो थी, इसके अंदर हमने इसके एग्जाम्पल को छोड़कर जो हमारी एक्सरसाइज बनी, जो हमारी एक्सरसाइज है टाइम एंड वर्क की, RS अग्रवाल की जो हमारी टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज है, हमने उसको करा और उसके हमने कितने 11 क्वेश्चन आज करे। इससे आगे एक क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ा सा देखें कि इसको, है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें बताएं यूनिक स्टूडेंट क्लब के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं फिर इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर। जय हिंद, जय भारत।